जैसे ही भूरी ने हाथ दरवाजे पर रखा तो चमत्कार हो गया। असल में ये दरवाजा सिर्फ इंसान के हाथ से ही खुलता था। अब चंदन की सीक्रेट लैब का दरवाजा आखिर खुल ही गया। तीनों जैसे ही अंदर पहुंचे, राधिका की नजर गई। टेबल पर रखी ढेर सारी दवाओं पर लग रहा था चंदन ने यहाँ कई खतरनाक प्रयोग किए थे। और फिर तभी भूरी चुपचाप चल पड़ी एक हरे रंग की शीशी की ओर। यही थी वो दवाई जिससे कोई भी बन सकता था, एकदम असली राक्षस, बस एक घूंट और इंसान से सीधे शुद्ध खून वाला दानव। लेकिन तभी भूरी को याद आया अपने बापू का चेहरा। अगर वो दवा पी लेती तो इंसानियत और अपनापन सब कुछ छोड़ना पड़ता। भूरी सोच में पड़ गई। तभी स्कूल की मैडम वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने मना किया। दवा पीने से बोली कि इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर धीरे से बताया कि भूरी अकेली नहीं है, वो खुद भी आधी इंसान है और आधी कुछ और, इसलिए बेहतर उपाय है और वो उसकी मदद करेंगी। भूरी ने उन पर भरोसा करके दवा उनके हवाले कर दी। लेकिन अगले ही पल कहानी पलट गई। असल में वही मैडम चंदन की औलाद निकली। वो स्कूल में छिपकर इसी दवा को ढूंढ रही थी जिस लैब को वो 10 साल में नहीं खोल पाई। वो इन तीनों बच्चों ने गलती से खोल दी थी। अब दवा उसके हाथ में थी। कुछ बोल ही रही थी कि उसकी आंखें लाल हो गई और फिर पूरा शरीर बदलने लगा। और फिर तभी वो बन गई एक भयानक राक्षसों की महारानी। असल में ये दवा सिर्फ शुद्ध राक्षस बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे कोई बन सकता था। राक्षसों का राजा उसने जैसे ही हाथ उठाया, मीरा से सारी पिशाच शक्तियां खींच ली। अब उसके पास उड़ने की ताकत थी और मीरा